Good morning, everyone. It is the lecture 1 of chapter 4, that is sorting materials into groups. This video is for class 6, and here we are going to study about the object, material, and how do we classify the materials into groups. So there is first point, a thing that can be seen and touched is called an object. कहता है कि कोई भी वैसा वस्तु जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है. द मैटर ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड इज कॉल्ड मटेरियल. कहता है कि कोई भी जो मैटर होता है, कोई भी जो वस्तु है, कुछ भी है, या जो ऑब्जेक्ट है वो जिस चीज़ से बना हुआ है उसको हम कहते हैं मटेरियल. कहता है द मैटर ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड, मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो किस चीज़ से बना हुआ है उसी को हम कहते हैं मटेरियल. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट अराउंड अस इट इज़ नेसेसरी टू क्लासीफाई देम इनटू ग्रुप्स. कहता है कि in order to understand object around us it is necessary to classify them into groups. कहता है कि हमारे आसपास चारों तरफ जो भी ऑब्जेक्ट है उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उसको किसी ग्रुप में डालें. जैसे बहुत सारा ऑब्जेक्ट है, तो अगर हम पर्सनली सबको देखना शुरू करें तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, तो अगर हम उसको ग्रुप वाइज बांट देते हैं तो आसानी से हम बता सकते हैं कि कितने ग्रुप्स है या कौन सा ऑब्जेक्ट किस ग्रुप में है, इस तरह से पहचान सकते हैं. कहता है कि क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्ट क्या है, तो द सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स विथ ईच ग्रुप हैविंग इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. कहता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको हम किस तरह से रखेंगे, तो कोई जो भी ऑब्जेक्ट है जिसका प्रॉपर्टी जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अगर सेम है, सारे गुण सेम है, तो उसको एक साथ एक ग्रुप में डाल देंगे, जिससे हम समझ सकते हैं कि इस ग्रुप में जो भी मटेरियल है उसका, सपोज कोई भी चीज़ जैसे डिज़ोल्विंग वैल्यू है, तो अगर कोई भी ग्रुप हम बनाते हैं तो एक ग्रुप में सिर्फ ऐसे मटेरियल को डाल दे जो पानी में डिज़ोल्व हो सकता है, एक ग्रुप में ऐसे डाल दे जो डिज़ोल्व नहीं हो सकता है. इस तरह से बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिससे हम ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई कर पाए. पहला कहता है कि एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन. इससे होगा क्या, अगर हम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में बांट देते हैं तो उससे क्या होगा, तो कहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप मेक्स इट ईजियर टू लोकेट देम एंड वर्क विद देम. कहता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम ग्रुप में डालते हैं तो हमारे लिए काम करना आसान हो जाता है. मतलब किसी भी चीज़ को दर्शाना है या बताना है तो उसमें ये आसान हो जाता है. इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग देम, और उसे समझने में भी मदद मिलती है. जैसे अगर हम किसी ग्रुप में बहुत सारे ऑब्जेक्ट को डाले हुए हैं, उसमें से सपोज सबका हमको नहीं मालूम है प्रॉपर्टी, एक सपोज किसी एक का नहीं मालूम है, बाकी सारे का प्रॉपर्टीज़ मालूम है, तो वो सेम ग्रुप में है, इसका मतलब कि उसका भी प्रॉपर्टी जो है वो बाकी प्रॉपर्टी से मिलता होगा. तो इस तरह से हम उसको समझ भी सकते हैं. कहता है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या है, तो द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ सचेज. कहता है कि जो क्लासिफिकेशन होता है, बांटा जाता है ऑब्जेक्ट को ग्रुप में, वो दो तरह से किया जाता है. कहता है कि सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे या फिर डिसिमिलरिटीज़ के बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं. जैसे कौन कौन लिविंग है, कौन कौन नॉन लिविंग है, कौन प्लांट है, कौन एनिमल है, नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, मतलब किस चीज़ से बना हुआ है, कहाँ कहाँ यूज होता है. जैसे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका यूज कहीं और होता है, दूसरे का कहीं और होता है, तो उसके यूज के बेसिस पे हम बांट सकते हैं. शेप क्या है, अपीयरेंस क्या है, कलर क्या है, साइज़ क्या है, हार्डनेस क्या है, एक्सेट्रा. मतलब ये सारे जो है इन सब के बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं. जैसे कौन कितना हार्ड है, कौन कितना सॉफ्ट है, कौन दिखने में डल है, कौन दिखने में शाइनी है, किसका साइज़ बड़ा है, किसका साइज़ छोटा है, कौन किस कलर का है. तो इस तरह से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को. अब कहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एज लिविंग है और नॉन लिविंग. कहता है कि कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग चीज़ है तो उसके बेसिस पे हम कैसे बांटते हैं, तो ऑल द लिविंग ऑब्जेक्ट नीड फूड, वाटर एंड एयर फॉर देयर सर्वाइवल, वेयर एज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिक्वायर दिस थिंग्स. कहता है जो भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑब्जेक्ट है, उसको ये फूड, वाटर और एयर चाहिए सर्वाइवल के लिए, जबकि नॉन लिविंग को ऐसा कुछ नहीं चाहिए. तो इस बेसिस पर भी हम बांट ले सकते हैं कि कौन कौन सा है जिसको फूड, वाटर, एयर चाहिए, तो जो लिविंग होंगे तो उसको एक कैटेगरी में डाल देंगे.
फिर कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट्स एज प्लांट एंड एनिमल। अब यहाँ लिविंग को एक साथ कर लिए, उस लिविंग में कुछ प्लांट हो सकते हैं, कुछ एनिमल हो सकते हैं, उनको दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। तो कहता है ऑल द प्लांट्स कैन मेक देयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, वेयर एज एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर फूड इन दिस वे। कहता है कि अब जितने भी जैसे जो लिविंग है उसको हम एक ग्रुप में डाल दिए, अब सिर्फ लिविंग को अगर हम देखें तो उसको भी दो पार्ट में कर सकते हैं, एक में एनिमल को और दूसरे में प्लांट को। तो कहता है कि प्लांट जो है वो आपसे बना सकता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट का यूज करके प्लांट अपना भोजन बना लेता है ग्रीन लीव्स की मदद से, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं जिस प्रोसेस से। तो प्लांट तो अपना भोजन तैयार कर लिया, लेकिन एनिमल्स ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। तो इस बेसिस पे हम लिविंग थिंग्स को भी दो ग्रुप में बांट सकते हैं। फिर कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उसको हम कैसे बांट सकते हैं? तो मेन दो ही चीज़ है, जैसे या तो ऑब्जेक्ट लिविंग होगा या तो ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होगा। तो जो लिविंग होगा हमको मालूम है कि जिसको एयर, वाटर, फूड वगैरह चाहिए सर्वाइवल के लिए, वो लिविंग है। अब उस लिविंग को हमको दो पार्ट में बांटना है, प्लांट और एनिमल में, तो उसको हम बांट सकते हैं क्योंकि प्लांट अपना भोजन खुद से तैयार करता है और एनिमल ऐसा नहीं कर सकता है, तो इसको दो ग्रुप में हम बांट देंगे। उसके बाद आता है नॉन लिविंग। लिविंग को दो पार्ट में बांट दिए, प्लांट्स और एनिमल्स। नॉन लिविंग को कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं? तो नॉन लिविंग मतलब लिविंग को छोड़ के बाकी जितना भी ऑब्जेक्ट है सब नॉन लिविंग है। इसको बांटने का भी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा वो अलग अलग होगा। कहता है कि द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल ऑफ विच दे आर मेड। कहता है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है उसको किस तरह से क्लासीफाई करेंगे? तो कहता है कि जिस मटेरियल का वो बना हुआ है उसके बेसिस पे उसको बांट सकते हैं। देयर यूजेज या उनका क्या यूज है उसके बेसिस पे, कलर क्या है, शेप क्या है, साइज, अपीयरेंस, हार्डनेस एंड टेक्सचर एक्सेट्रा। कहता है कि इन सब के बेसिस पे हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को बांट सकते हैं। याद रखिएगा कि लिविंग ऑब्जेक्ट को दो बेसिस पे बांट सकते हैं, एक तो या तो प्लांट होगा या तो एनिमल होगा, लेकिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को बांटने के लिए इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेसिस पे हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं। अब पहले हमको जानना होगा कि मटेरियल्स क्या है। जैसे कोई भी चीज़ किस चीज़ से बना हुआ है तो उसके पहले हमको मटेरियल्स जानना होगा, क्योंकि जिस चीज़ से वो बना है उसी को हम मटेरियल कहते हैं। तो कहता है कि द मैटर ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड इज कॉल्ड मटेरियल। कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जिस चीज़ से बना हुआ है, जिस मैटर का बना हुआ है, उसी को मटेरियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल वुड, ग्लास, कॉपर, प्लास्टिक, कॉटन, लेदर, कैनवास, नाइलॉन, सॉइल, वाटर एक्सेट्रा। कहता है कि ये सारे जो है वो मटेरियल है, इनसे ऑब्जेक्ट बने होते हैं। मटेरियल्स आर ऑफ टू टाइप्स। मटेरियल जो है उनके दो टाइप्स होते हैं, नेचुरल मटेरियल्स एंड मैन मेड मटेरियल्स। इतने सारे जो पढ़े उसमें कुछ नेचुरल होंगे और कुछ मैन मेड होंगे जिनको मतलब ह्यूमन बींग्स ने बनाया है। अब है नेचुरल मटेरियल्स क्या है? तो वुड, कोल, रॉक्स, सिल्क, मिनरल्स, वाटर, गोल्ड, पेट्रोलियम, वुड एक्सेट्रा। ये सारे जो है वो नेचुरल मटेरियल्स है, मतलब जिनको हम नहीं बनाए, वो ऑलरेडी हमें नेचर से मिला है। उसके बाद है मैन मेड मटेरियल्स क्या क्या है? तो आयरन, स्टेनलेस स्टील, सीमेंट, ग्लास, प्लास्टिक, पेपर, ब्रास, शुगर एक्सेट्रा। ये सारे जो है वो मैन मेड मटेरियल्स है जिनको मतलब ह्यूमन ने बनाया है। अब कहता है कि द सेम ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल टम्बलर। कहता है कि जो सेम ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट मटेरियल से बना हो सकता है। जैसे एग्जांपल में ग्लास दिया हुआ है यहाँ पे कि सपोज ग्लास है तो ग्लास स्टील का भी होता है, शीशे का भी होता है। तो मटेरियल ऑब्जेक्ट तो सेम है, ग्लास है, लेकिन जो जिससे वो बना हुआ है वो मटेरियल अलग अलग होते हैं। फिर कहता है कि मेनी काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल्स। कहता है कि कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट है जिनमें मटेरियल सेम है लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग है। जैसे प्लास्टिक, तो प्लास्टिक एक मटेरियल है जिससे मग बना, टॉयज बना, अलग अलग चीज़ बने, तो ऑब्जेक्ट अलग हो गए लेकिन मटेरियल सेम है। फिर कहता है कि मेनी ऑब्जेक्ट आर मेड अप ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल बिस्किट। कहता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ मटेरियल के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। जैसे बिस्किट, उसमें बहुत सारे मटेरियल मिक्स होते हैं। कहता है कि डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। और जितने मटेरियल्स है मतलब अलग अलग मटेरियल्स हम लेते हैं तो सबका प्रॉपर्टी भी अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। अब कहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। हम मटेरियल्स को कैसे बांट लेंगे? तो कहता है कि द मटेरियल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज सच एज। कहता है कि मटेरियल्स को जो हम बांटते हैं उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि अपीयरेंस है, कैसा दिखता है, हार्डनेस और सॉफ्टनेस है, सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर है, कौन पानी में ज़्यादा घुलता है, कौन नहीं घुल पाता है, हैवीनेस और लाइटनेस विथ रिस्पेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसमें हमको जिसमें डिजॉल्व करना है उसको डुबोना है
या किस में वो तैर पा रहा है, तो वो उसके रिस्पेक्ट में कौन हैवी है कौन लाइट है, उसके बेसिस पे ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलूसेंसी एंड ओपाक्यूनेस, इस बेसिस पे भी हम बांट सकते हैं। तो ये सारे जो है वो प्रॉपर्टीज़ है जिसके बेसिस पे हम मटेरियल को क्लासीफाई कर सकते हैं। कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस ऑल द मटेरियल्स आर क्लासीफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। कहता है कि अपीयरेंस के ऊपर मतलब कौन ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है उसके बेसिस पे 2 भाग में हम बांट सकते हैं, 2 ग्रुप में। कहता है कि मटेरियल्स हैविंग लस्टर, वैसा मटेरियल जिसमें लस्टर हो, शाइनी सरफेस हो। दूसरा होता है कि मटेरियल्स हैविंग नो लस्टर, मतलब ऐसा जो डल हो, जिसमें कोई चमक नहीं हो, कहता है कि दोज मटेरियल्स विच हैव शाइनी अपीयरेंस आर सेड टू हैव लस्टर। कहता है कि वैसा मटेरियल जिसका अपीयरेंस जो है वो शाइनी है, चमकीला है, तो उसको हम कहते हैं कि उसमें लस्टर है। जैसे मेटल्स हो गया, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम एंड आयरन, मेटल एलॉयज सच एज स्टील, स्टेनलेस स्टील, ब्रास एक्सेट्रा एंड डायमंड। ये सारे जो है वैसे मटेरियल्स है जिनके पास शाइनी अपीयरेंस होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि इनके पास लस्टर हो सकता है, तो उसके बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं। अब वैसे हैं जिनमें लस्टर नहीं होता है, तो दोज मटेरियल्स विच हैव डल अपीयरेंस आर सेड टू हैव नो लस्टर। कहता है कि वैसे मटेरियल्स जिनका अपीयरेंस जो डल होता है, मतलब फेड जिसको कह सकते हैं, कोई चमक नहीं होता है, तो उसको हम बांटते हैं। जैसे उसको हम कह सकते हैं कि उनके पास कोई लस्टर नहीं है, जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, चॉक, सैंड, कॉटन, प्लास्टिक एंड रबर। ये सारे जो है वो डल अपीयरेंस के होते हैं। तो अपीयरेंस के बेसिस पे हम मटेरियल्स को 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक पहला ग्रुप में वैसे मटेरियल को डालेंगे जिनका सरफेस जो है वो शाइनी है, मतलब हैविंग लस्टर वाले को, और दूसरे ग्रुप में जिनमें लस्टर नहीं है उनको डाल देंगे। फिर कहता है कि ऑल द मटेरियल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हार्डनेस और सॉफ्टनेस। कहता है कि बाकी जो मटेरियल्स बचा, पहला तो अपीयरेंस के बेसिस पे हो गया, अगर हमको हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बेसिस पे बांटना हो, डिवाइड करना हो 2 ग्रुप में, तो कैसे करेंगे? तो एक ग्रुप में हम हार्ड मटेरियल्स को डालेंगे और दूसरे ग्रुप में सॉफ्ट मटेरियल को डालेंगे। कहता है कि अब हार्ड मटेरियल्स होता क्या है? तो दोज मटेरियल्स विच कैन नॉट बी इजिली कंप्रेस्ड, कट, बेंट और स्क्रैच्ड आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल। मतलब वैसा मटेरियल जिसको आसानी से हम ना तो कंप्रेस कर सकते हैं, ना ही कट कर सकते हैं, ना ही बेंट कर सकते हैं और ना ही स्क्रैच कर सकते हैं, तो वैसे मटेरियल को हम कहते हैं हार्ड मटेरियल्स। तो उनको एक ग्रुप में डाल देंगे, जैसे आयरन, स्टील, वुड, स्टोन, ब्रिक, ग्लास, बोन्स, टीथ एंड डायमंड एक्सेट्रा। इससे आगे भी होते हैं, तो इनको एक ग्रुप में डाल देंगे क्योंकि इनको आसानी से हम ना तो कट कर सकते हैं, ना बेंट, ना स्क्रैच और ना ही कंप्रेस कर सकते हैं, इसलिए ये हार्ड मटेरियल हो गए। दूसरा होता है सॉफ्ट मटेरियल, जिसको हम आसानी से कंप्रेस कर सके, कट कर सके, बेंट कर सके, स्क्रैच कर सके उस पर आसानी से, तो उसको हम सॉफ्ट मटेरियल कहते हैं। जैसे स्पॉन्ज, कॉटन, वूल, फोम, रबर, कैंडल, वैक्स, बटर, चॉक, क्ले, फ्लावर एक्सेट्रा। ये सारे जो है वो सॉफ्ट मटेरियल है। यानी अभी तक हम पढ़े क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल में कि पहला तो है कि अपीयरेंस के बेसिस पे, तो अपीयरेंस के बेसिस पे हम 2 ग्रुप में बांट लिए। पहला ये जिसमें लस्टर होता है और दूसरा जिसमें लस्टर नहीं होता है। उसके बाद दूसरा हम पढ़े हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बारे में, तो वैसा जिसको आसानी से हम कट कर सके, बेंट कर सके, स्क्रैच कर सके, कंप्रेस कर सके, वो सॉफ्ट मटेरियल है, और जिसको हम आसानी से कंप्रेस, कट, बेंट वगैरह नहीं कर सकते हैं, वो हार्ड मटेरियल्स हो गए। तो इस बेसिस पे, हार्डनेस सॉफ्टनेस के बेसिस पे भी 2 ग्रुप में हम इसको बांट सकते हैं। अब कहता है कि ऑल द मटेरियल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। अपीयरेंस के बेसिस पे पढ़ चुके, हार्डनेस सॉफ्टनेस के बेसिस पे पढ़ चुके। अब सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे कैसे उसको डिवाइड करेंगे मटेरियल को ग्रुप में? तो एक वैसा होगा जो पानी में सॉल्युबल होगा और एक वैसा होगा जो पानी में इनसॉल्युबल होगा। तो इसके बेसिस पे हम मटेरियल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कहता है सॉल्युबल मटेरियल्स इन वाटर, यानी वैसे मटेरियल जो वाटर में सॉल्युबल है। कहता है कि शुगर, कॉमन साल्ट, वाशिंग सोडा, पोटासियम परमैंगनेट, कॉपर सल्फेट, एलम, मिल्क, लेमन जूस, ग्लिसरीन, अल्कोहल एक्सेट्रा। ये सारे जो है वो वैसे मटेरियल है जो पानी में डिजॉल्व हो सकते हैं, आसानी से सॉल्युबल है, घुल सकते हैं, तो इनको एक कैटेगरी में बांट देंगे। दूसरा है इनसॉल्युबल मटेरियल्स इन वाटर, यानी वैसे मटेरियल्स जो पानी में इनसॉल्युबल है, घुल नहीं पाते हैं। वह है सैंड, चॉक, पाउडर, सॉडस्ट, सल्फर, ग्लास, प्लास्टिक, पेपर, फ्लोर, वैक्स, मस्टर्ड ऑयल, किरोसिन, कोकोनट ऑयल, पेट्रोल एक्सेट्रा। ये सारे जो है वो वैसे मटेरियल है जो पानी में इनसॉल्युबल है, घुल नहीं सकते हैं। अब कहता है कि सॉल्युबल गैसेज इन वाटर, कुछ गैस है जो पानी में सॉल्युबल है और कुछ गैस ऐसे है जो पानी में इनसॉल्युबल है। तो सॉल्युबल कौन कौन से है? तो ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में डिजॉल्व रहते हैं। उसके बाद है इनसॉल्युबल गैसेज इन वाटर, कौन कौन से है जो पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं? तो नाइट्रोजन एंड मीथेन
और मार्स गैस, ये सारे जो है वो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, घुल नहीं पाते हैं। तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हम दो पार्ट में बांट लेते हैं। पहला ये जो सॉल्युबल है उसको एक ग्रुप में डाल देंगे, जो इनसॉल्युबल है उसको दूसरे ग्रुप में डाल देंगे। अब कहता है कि ऑल द मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। कहता है कि सारे मटेरियल्स को मतलब उनके डेंसिटी के बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। डेंसिटी कहने का मतलब कि कौन सा मटेरियल जो है वो कितना हैवी है, कौन कितना लाइट है, उसके बेसिस पे हम बांट सकते हैं। तो पहला कहता है कि मटेरियल्स विच आर हैवियर देन वाटर, मटेरियल्स विच आर, कुछ वैसे मटेरियल होते हैं जो वाटर से हैवियर है, वैसे मटेरियल होते हैं जो वाटर से हैवियर है, डूब सकते हैं वाटर में आसानी से, और कुछ वैसे होते हैं जो लाइटर है, जो डूब नहीं पाते, ऊपर तैरते रहते हैं। तो उसके बेसिस पे हम बांट सकते हैं मटेरियल्स को दो पार्ट में। कहता है कि दोज मटेरियल्स विच सिंक इन वाटर आर हैवियर देन वाटर। कहता है कि वैसे मटेरियल जो पानी में आसानी से डूब जाते हैं वो हैवियर देन वाटर है, तो वो हैवियर वाले ग्रुप में आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल में है आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, स्टोन, ग्लास, चॉक एंड सॉइल, ये सारे जो है वो आसानी से डूब सकते हैं, तो ये हैवियर देन वाटर हो गए। कहता है दोज मटेरियल्स विच फ्लोट ऑन वाटर आर लाइटर देन वाटर। कहता है कि वैसे मटेरियल जो पानी में तैरते हैं ऊपर वो लाइटर देन वाटर है। जैसे एग्जांपल में वुड, प्लास्टिक, सॉडस्ट, ड्राई लीव्स, आइस, ऑयल, केरोसिन एंड पेट्रोल हो गए। ये सारे जो है वो वाटर में सिंक नहीं करते हैं, वो ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। तो इनके बेसिस पे हैवियर और लाइटर को हम बांट सकते हैं। कहता है कि ऑल द मटेरियल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलूसेंसी एंड ओपाक्यूनेस। कहता है कि उसके बाद जो भी मटेरियल बचा उसको हम तीन बेसिस पे बांट सकते हैं, जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, कौन ट्रांसलूसेंट मटेरियल है, और कौन ये ओपाक्यू मटेरियल्स है। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स उसको बोलते हैं जो जिसके थ्रू हम देख नहीं पाते हैं। जैसे दोज मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। मतलब वैसे मटेरियल जिसके थ्रू हम वन साइड से अदर साइड देख नहीं पाते हैं उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। फॉर एग्जांपल देख पाते हैं, जिसके थ्रू हम एक तरफ से दूसरे तरफ देख पाते हैं वो है ट्रांसपेरेंट मटेरियल। फॉर एग्जांपल ग्लास, एयर, वाटर, सम प्लास्टिक्स, अल्कोहल एटसेट्रा। ये सारे जो है वो वैसे मटेरियल है जिनको हम एक तरफ से दूसरी तरफ देख पाते हैं, जिसके थ्रू उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। अब है दोज मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल। मतलब वैसे मटेरियल जिसके थ्रू हम पूरा क्लियरली नहीं देख पाते हैं, मतलब वन साइड से अदर साइड, तो उसको कहते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल। फॉर एग्जांपल ग्राउंड ग्लास, बटर पेपर, वाइल्ड पेपर, टिश्यू पेपर, मडी, वाटर एटसेट्रा। ये सारे जो है वो उनके एग्जांपल है जिसके थ्रू हम क्लियरली नहीं देख पाते, मतलब थोड़ा बहुत हम देख पाते हैं लेकिन क्लियरली कुछ नहीं दिख पाता है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल। नेक्स्ट है दोज मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी एट ऑल आर कॉल्ड ओपाक्यू मटेरियल्स। मतलब वैसे मटेरियल जिसके थ्रू हम थोड़ा भी नहीं देख पाते, मतलब बिल्कुल नहीं देख पाते हैं, उसको हम कहते हैं ओपाक्यू मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल कार्डबोर्ड, वुड, मेटल्स, ब्रिक, स्टोन, बुक एटसेट्रा। ये सारे वैसे मटेरियल है जिनके थ्रू हम बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। तो अब जो हमारा चैप्टर 4 था सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स वो कंप्लीट हुआ। अब आपका जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है इस चैप्टर में वो इसी बेसिस पे है, जैसे मटेरियल को क्लासीफाई करने के लिए या किस किस बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए। मतलब जो चैप्टर आप पढ़े हैं उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप उसको ज़रूर सॉल्व कर ले। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।